Hello, students. Good morning. Namaste, Ram Ram, and Jai Hind, everyone. Welcome back to NIA, our news and editorial analysis channel. This is a channel where we are going to analyze editorials, very important editorials from the perspective of grammar, vocabulary, as well as comprehension and current affairs. And इसी के साथ में आज का editorial हम लोग शुरू करते हैं. Now, the editorial that we have today deals with a spy. Spy का मतलब क्या होता है? स्पाई का मतलब जो नज़र रखने वाला होता है ना, जो आपकी हरकतों पर, आपकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे, जिसको हम जासूस भी कहते हैं हिंदी में. सो अ स्पाई इन हैंड, वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पाई इन हैंड, है ना. सो मतलब हमारे पास हाथ में हमारे पास एक ऐसा जासूस है जो हमारे ऊपर नज़र रख रहा है. ऐसा कुछ ये आर्टिकल कह रहा है. लेकिन आर्टिकल हम देखेंगे ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू. आप लोगों ने सुना ही होगा पेगासस स्पाईवेयर इशू क्या है ना. सो इसको हम देखेंगे, लेकिन इसको देखने के पहले हम हमेशा अपने आप को और सशक्त बनाते हैं कॉम्प्रिहेंशन को या एडिटोरियल को और अच्छे से समझने के लिए वोकैबुलरी को पढ़ के. तो आइए चलिए इस एडिटोरियल में जो भी वोकैबुलरी आई है इसको एक बार देख लेते हैं. सो रेवलेशंस, देखो सबसे पहला वाला वर्ड क्या है? रेवलेशंस. ठीक है. नाउ रेवलेशंस का मतलब क्या होता है? ये किससे बना है? रिवील से. ये किससे बना है? रिवील से, है ना. सो रिवील मतलब खुलासा करना. सो रेवलेशन का मतलब क्या है? रेवलेशन का मतलब है खुलासा. रेवलेशन का मतलब होता है खुलासा. इट इज अ नाउन. इट इज अ नाउन. ओके. द एक्ट ऑफ मेकिंग नोन अ ट्रुथ. कोई सच्चाई है जिसको आपने दूसरों के सामने रख दिया. क्रेडिबिलिटी, ITY एंडिंग वर्ड होता है, इसको हम क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वसनीयता कहते हैं. विश्वसनीयता मतलब कितना विश्वास किया जा सकता है किसी पर. ठीक है, विश्वसनीयता. देन यू हैव, दिस इज ऑल्सो अ नाउन. दिस इज ऑल्सो अ नाउन. एबॉमिनेबल. नाउ अबॉमिनेबल मीन्स किसी चीज को देख के जब घृणा आए, घृणा पैदा करने वाला कोई चीज होता है, हम उसको कहते हैं अबॉमिनेबल. ABLE एंडिंग वर्ड है तो वो एडजेक्टिव है. द बक स्टॉप्स विथ, द बक, बक का मतलब होता है पैसा. ठीक है. सो बक्स हम कहते हैं ना, आई हैव सम बक्स. सो बक्स का मतलब तो होता है पैसा, लेकिन द बक स्टॉप्स विथ, ये ईडियम या इस फ्रेज का मीनिंग क्या होता है? इस फ्रेज का मतलब क्या है कि कहाँ से कोई चीज़ शुरू हुई है, और कोई भी घटना, कोई भी गलत या अच्छा कुछ भी काम हो, जो जहाँ से शुरुआत होता है वही पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है. ठीक है. सो बक स्टॉप्स विथ, ये ईडियम का मतलब क्या है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम विथ समबडी. द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ सिचुएशन और प्रॉब्लम विथ समबडी. द नेक्स्ट वन, डिसइनजेनुअस. बहुत ही प्यारा सा शब्द है. अभी तक आप सभी ने इनजेनुअस पढ़ा था, है ना. अभी तक आप सबने क्या पढ़ा था? इनजेनुअस. बहुत ही प्यारा सा शब्द है. मजा आ जाएगा आपको इसका मीनिंग अपने रियल लाइफ में रिलेट करके. हमें वोकैबुलरी को स्टूडेंट्स रटना नहीं है. मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें वोकैबुलरी को रटना नहीं है. वोकैबुलरी का जो मूल देखो, अगर आपको मैं ट्रिक्स दूं, है ना, ट्रिक्स से भी अगर आप वोकैबुलरी को पढ़ते हैं तो वो भी एक तरह का रटना ही है, बस रटने को थोड़ा सा आसान बना दिया गया है. लेकिन ये आप लोगों को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने लैंग्वेज को सुधारने में मदद नहीं करेगा. जब आप वोकैबुलरी को अपने रियल लाइफ में उतार के देखेंगे तब आपको असली मजा आएगा वोकैबुलरी सीखने का. सो इनजेनुअस आपने अभी तक पढ़ा. इनजेनुअस का मतलब क्या है? मासूम, इनोसेंट, है ना. इनजेनुअस का मतलब है मासूम या इनोसेंट. अब डिसइनजेनुअस का मतलब क्या है? जो जानबूझ के मासूम बन रहा होता है, उसको सच्चाई सारी पता होती है लेकिन वो ऐसे बनता है जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है, उसे हम कहते हैं डिसइनजेनुअस, है ना. बहुत प्यारा सा शब्द, और ऐसे लोग आपने जरूर अपने आसपास देखे होंगे, है ना. लेकिन आपको नहीं पता होगा कि इनके लिए क्या शब्द का प्रयोग करते हैं. तो इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे वो है डिसइनजेनुअस. इनके लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे बच्चों वो है डिसइनजेनुअस. ठीक है. देखो ये क्या है? स्लाइटली डिसऑनेस्ट, नॉट स्पीकिंग द कंप्लीट ट्रुथ. स्लाइटली डिसऑनेस्ट मतलब थोड़ा बहुत सच बोलेगा, थोड़ा बहुत बोलेगा पता नहीं मुझे, है ना, बहुत मासूम बनेगा. सो दैट पर्सन विल बी कॉल्ड डिसइनजेनुअस. ओके. द नेक्स्ट वन, सर्विलेंस.
ओके, द नेक्स्ट वन इज सर्विलेंस. ओके, नाउ सर्विलेंस देखेंगे. सर्विलेंस का मतलब क्या है? एएनसीई एंडिंग वर्ड है. एएनसीई एंडिंग वर्ड भी क्या होता है? नाउन होता है, मतलब नजर रखना, क्लोज ऑब्जर्वेशन, निगरानी जिसको हम कहते हैं. ठीक है. देन यू हैव बेयरिंग ऑन. बेयरिंग ऑन का ये क्या है? फ्रेज और प्रेपोजिशन. ठीक है. सो इसको हम कहेंगे कि ये फ्रेजल वर्ब है. एंड टू बी रेलिवेंट टू, किसी से संबंधित होना. बेयरिंग ऑन का मतलब होता है संबंधित होना, टू हैव अ रिलेशनशिप और रेलेवेंस विथ. ठीक है. क्रेविंग का मतलब क्या है? लालसा. याद रखना, ये लालच नहीं है, ये लालसा है, इच्छा, बहुत तीव्र इच्छा, तीव्र डिजायर को हम क्रेविंग कहते हैं, है ना. जैसे कभी कभी मीठा खाने का बहुत जोर से मन करता है, तो वो लालच थोड़ी है, वो लालसा, मतलब बहुत तीव्र इच्छा मन में पैदा होती है कि मीठा खाना है ना. कभी कभी होता है मम्मी के हाथ का कुछ याद आ गया, खीर याद आ गया और समथिंग व्हाटएवर. ठीक है. सो दैट्स कॉल्ड क्रेविंग. ओके. देन टर्पिट्यूड. टर्पिट्यूड का मतलब क्या है? टर्पिट्यूड का सिंपल मीनिंग है भ्रष्टता या नीचता. टर्पिट्यूड का सिंपल मीनिंग है भ्रष्टता या नीचता. एक बात बताओ, अभी राज कुंद्रा जब इतने बड़े बिजनेसमैन है ना, और अभी जिस केस में वो फंसे हैं, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे भ्रष्टता, नीचता. ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे? टर्पिट्यूड. TUDE, एटीट्यूड, टर्पिट्यूड, ये वर्ड्स भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज परपिट्रेटर्स. परपिट्रेटर्स का मतलब क्या होता है? सिंपल अपराधी, अपराध करने वाला. परपिट्रेटर्स का मतलब होता है सिंपली अपराध करने वाला. ओके. देन कमिंग टू द नेक्स्ट. ओके, नाउ दिस इज द वोकैबुलरी दैट वी हैव. थोड़ा सा हमने वोकैबुलरी पढ़ा है, अब आगे बढ़ते हैं हम आज के एडिटोरियल पर. ठीक है. अब हम कह रहे हैं अ स्पाई इन हैंड, मतलब हमारे हाथों में एक जासूस है जो हमारे ऊपर नजर रख रहा है. अ स्पाई इन हैंड. टॉपिक क्या है? ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू. ऑन पेगासस स्पाईवेयर इशू. ओके. द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन. कम क्लीन ये भी एक ईडियम है. कम क्लीन का मतलब होता है अपने आप को सही साबित करना. ठीक है. अपनी पक्ष में कोई सफाई देना. सो द गवर्नमेंट मस्ट कम क्लीन ऑन द इश्यूज रेज्ड बाय रेवलेशंस. मतलब जो खुलासे हुए हैं. किस बात के खुलासे हुए हैं? फोन सर्विलांस के, यानी कि फोन पर भी नजर रखा जा रहा है. हम बहुत ज्यादा राइट टू प्राइवेसी करते हैं. ये देखिए राइट टू प्राइवेसी का कैसे धज्जियां उड़ाया जा सकता है. ठीक है. सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के बलबूते पर. नाउ एटलीस्ट 1000 इंडियन फोन नंबर्स आर इन अ लिस्ट. कम से कम 1000 इंडियन फोन नंबर्स है एक लिस्ट में. ऑन आर इन अ लिस्ट. ठीक है. ऑफ पोटेंशियल टारगेट्स ऑफ सर्वेलेंस, यानी कि निगरानी के लिए 1000 इंडियन फोन नंबर्स दिए गए थे इस स्पाईवेयर को, यूजिंग द पेगासस स्पाईवेयर. अब ये पेगासस स्पाईवेयर कौन सेल करता है? ये एक इजरायली कंपनी है, NSO ग्रुप. ये एक इजरायली कंपनी है. वन मिनट, दिस विल नॉट वर्क. ये एक्चुअली ना थोड़ा सा PDF में अच्छे से काम करता है. सो यस, कमिंग बैक टू द थिंग. यस, सो ये एक इजरायली कंपनी है, NSO. ओके. और इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बेचा है. ठीक है. पेगासस स्पाईवेयर. ओके. नाउ टू वेटेड गवर्नमेंट्स. ठीक है. वेटेड गवर्नमेंट्स मतलब छान पड़ताल करके कि हाँ इस गवर्नमेंट को हमें देना है, इसको नहीं. वेट करना मतलब आप छानबीन कर रहे हैं कि हाँ इस सरकार को हमें ये चीज़ देनी है. ठीक है. टू वेटेड गवर्नमेंट्स विथ द अप्रूवल ऑफ इजरायली गवर्नमेंट. मतलब इजरायली गवर्नमेंट पहले तो अप्रूवल देगी कि हाँ ठीक है इस सरकार को आप ये वाला सॉफ्टवेयर जो है वो दे दो. ठीक है. सो ऑफ दीज, अब इनमें से 300 नंबर्स, ये जो 1000 नंबर है इसमें से 300 नंबर्स हैव बीन वेरीफाइड. मतलब 300 नंबर्स तो वेरीफाइड है. 22 phones were subjected to forensic analysis by Amnesty International. ठीक है. अब इसमें से 22 फोन्स को Amnesty International ने forensic analysis किया है. ठीक है. एंड peer reviewed by University of Toronto's Citizen Lab. So टोरंटो के सिटीजन लैब ने भी इन फोन्स को फोरेंसिक एनालिसिस भी किया है और रिव्यू भी किया है. ठीक है. ऑफ दीज, अब इस 22 में से 10 वर क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एज बीइंग टारगेटेड. मतलब सीधा सीधा 10 तो ऐसा ही निकला है कि इसको टारगेट किया गया था. ठीक है. अब मान लीजिए कि आपको मुझ पर नजर रखना है. ठीक है.
तो आपको कुछ 2-4 नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि अच्छा मैंने मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे 4-5 नंबर दे रखा है कि ठीक है, आपको अगर मेरे इस कोर्स में एनरोल करना है, मुझसे कोई डाउट पूछना है तो आप इन नंबर्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपको नहीं पता कि मैं कौन सा फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, तो आप क्या करेंगे, आप 4-5 फ़ोन नंबर्स लगा देंगे ट्रैकिंग पे, है ना। सो आपने 4-5 फ़ोन नंबर्स को ट्रैकिंग पे लगा दिया, ठीक है। अब उसमें से कोई ना कोई एक ही तो यूज निकलेगा जो मैं यूज़ कर रही हूँ, राइट। सो उसी तरीके से टारगेट सीधा सीधा, अब टारगेट क्या था, टारगेट मेरा फोन नंबर था। उसी तरह से ऑफ दीज 10 फोन्स वर क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एज बीइंग टारगेटेड। 10 फोन तो क्लियरली टारगेटेड थे, बाकी तो 2-3 ऐसे तुक्के से निकल जाते हैं जो या गलतफहमी में जो टारगेट हो जाते हैं ना। लेकिन 10 तो, इन सभी में से 10 क्लियरली पता चला कि इनको तो टारगेट किया ही गया था, इन पर नजर रखने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। टारगेटेड बाय पेगासस। 8 ऑफ द अदर 12 यील्डेड, मतलब जो बाकी 12 है, हम 22 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, 22 को फोरेंसिक एनालिसिस किया गया है। सो 10 तो क्लियरली टारगेट किया गया था, और बाकी जो 12 है यील्डेड इनकंक्लूसिव रिजल्ट्स, मतलब निर्णायक रिजल्ट नहीं दिया बाकी 12 ने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये और क्या कहना चाह रहे हैं नाउ। This software that I have is not supporting PPT. I'll have to find a way out for this. Okay, so now the evidence is strong. अब जो सबूत है वो बहुत पुख्ता है. Evidence is strong मतलब सबूत पुख्ता है. And credibility of these revelations, मतलब ये जो खुलासे हुए हैं इनकी विश्वसनीयता is extremely high. मतलब ये नहीं है कि कोई भी इसको झुटला सके. इनकी credibility, इनकी विश्वसनीयता बहुत ही high है. Indian citizens were indeed targets of a vicious का मतलब क्या होता है, बुरी भावना से किया गया, है ना. वर्च्यू का मतलब होता है अच्छाई, वाइस का मतलब होता है बुराई, बुराई भरा उसको हम कहते हैं विशियस. सो विशियस बुराई भरा, अबोमिनल मतलब जिस पर घृणा किया जा सकता है, एंड अनसिविल सर्वेलेंस, अनसिविल सर्वेलेंस कैंपेन. अनसिविल मतलब जो अनैतिक है, जो सही नहीं है. सर्वेलेंस बाय अ गवर्नमेंट एंटिटी मतलब ये एक सरकारी एंटिटी ने ही ये काम किया है. इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, चाहे इंडियन हो चाहे फॉरेन हो, लेकिन कोई सरकार से संबंधित एंटिटी ने ही ये काम किया है. द बक स्टॉप्स विथ मतलब अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, द बक स्टॉप्स विथ का मतलब क्या होता है, जिम्मेदार होना. तो कौन जिम्मेदार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन जिम्मेदार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन मतलब अपनी सफाई दे के अपने आप को कम क्लीन मतलब निर्दोष साबित करना अपने आप को. तो इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन मतलब अपने आप को निर्दोष साबित करने के बदले, इंस्टेड ऑफ कमिंग क्लीन एंड एक्सप्लेनिंग व्हाट इट इंटेंड्स टू डू टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स, यानी कि अपने आप को निर्दोष साबित करे और ये बताए कि भैया इंडियन सिटीजन्स यानी कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए कर क्या रहे हैं सरकार, ठीक है. ये बताने के बदले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फॉलन बैक ऑन अ डिसइनजेनुअस क्लेम. क्लेम का मतलब होता है दावा, डिसइनजेनुअस का मतलब होता है मासूम बनना, है ना. सो एक मासूम बनने वाला दावा किया है सरकार ने. क्या, दैट नो इलीगल सर्वेलेंस इज पॉसिबल इन इंडिया. कह रहे हैं कि इंडिया में तो कोई इलीगल सर्वेलेंस संभव ही नहीं है, ठीक है. मतलब ऐसे मासूम बने जैसे कि कुछ पता ही नहीं है, ठीक है. इसी के लिए हमने ये एक बहुत प्यारा सा शब्द यूज किया यहाँ पे, डिसइनजेनुअस. नाउ there are legal provisions for intercepting communication and accessing digitally stored information in the interest of मतलब हमारे पास, हमारे कानून में ही ऐसे प्रावधान है, provisions यानी कि ऐसे प्रावधान है, there are और कानूनी प्रावधान है, there are legal provisions for intercepting. intercept करना मतलब नजर रखना. क्या, किस पर नजर रखा जा रहा है, communication and accessing. communication किसी की बातचीत हो रही है उस पर नजर रखा जा सकता है, लीगल प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है. एंड एक्सेसिंग डिजिटली स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन. डिजिटली स्टोर्ड मतलब फोन में जो भी आपने इन्फॉर्मेशन स्टोर किया है, क्लाउड्स पे, मेल्स पर, जहाँ पे भी डिजिटली ऑनलाइन जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है उसको एक्सेस करना, मतलब उसको पाने का प्रावधान उसमें प्रावधान कानूनी तरीके से दिया गया है. लेकिन किस लिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा,
एंड पब्लिक सेफ्टी, और लोगों की, जनता की सुरक्षा। ठीक है, इन दोनों अगर रीजंस हैं आपके पास कि हमने तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए ये काम किया है, तब तो आप इन लीगल प्रावधानों का, इन कानूनी प्रावधानों का प्रयोग करके आप सर्वेलेंस कर सकते हैं। ठीक है, द कैप्चर ऑफ अ हैंडहेल्ड मशीन बाय पेगासस टर्न्स दैट, अब कोई भी हैंडहेल्ड मशीन है, जैसे हमारा मोबाइल फोन है, ठीक है, उसको अगर पेगासस ने कैप्चर कर लिया, मतलब उसमें हमने पेगासस, ये जो स्पाईवेयर है, ये इन्फेक्ट कर दिया, टर्न्स दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई, उस मशीन को, जो आप फोन लेके घूम रहे हो, आपको भी नहीं पता चलेगा कि वो कितना बारीकी से आप पर नजर रख रहा है। अगर आपके फोन में पेगासस स्पाईवेयर आ गया तो ये सीधा सीधा आपकी हर हरकत पर नजर रखेगा, कितने समय तक कहाँ क्या बात कर रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो, क्या फोटो शेयर कर रहे हो, और कहाँ पे कितने समय तक रुके हो। ठीक है, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ नजर रखने का काम ये स्पाईवेयर कर देगा। हैंडहेल्ड मशीन मतलब आपका फोन। ठीक है, दैट इनटू अ रियल टाइम स्पाई ऑन द टारगेट हु कैन बी वॉच्ड ओवर, मतलब जिस पर नजर रखा जा सकता है, एंड फॉलोड एवरी स्टेप, हर कदम पर आपके नजर रखा जा सकता है। दिस सर्वेलेंस इज टोटल, मतलब इस तरह का जो नजर रखना है ये टोटल है, क्योंकि मोबाइल हम लगभग अपने साथ हर जगह लेके जाते हैं, है ना। अब कोई अगर मान लो जैसे हमारे जासूस होते हैं, भारतीय जासूस होते हैं, ठीक है, आईबी वाले, सीआईडी वाले, तो वो तो बेचारे बिल्कुल टोटल नज़र तो रख ही नहीं सकते हैं। आप बाथरूम में जाओगे तो वहाँ पे तो आपके ऊपर नज़र नहीं रख सकते हैं, है ना, कहीं पर नज़र रखेंगे, कहीं आप उनके नज़र से ओझल हो जाओगे। लेकिन ये इस तरह की निगरानी तो टोटल है, मतलब 100% आप पर नज़र रखा जा सकता है ना। इनटू देयर प्राइवेट एंड इंटीमेट लाइव्स, आप अपनी प्राइवेट लाइफ में भी, इंटीमेट लाइफ में भी क्या कर रहे हो वो भी सब इनको पता रहेगा। विच हैव नो बेयरिंग ऑन एनी पब्लिक इंटरेस्ट, और इस तरह का नजर रखना पब्लिक इंटरेस्ट में कोई इनका बेयरिंग नहीं है, यानी कि कोई इनका संबंध नहीं है। बेयरिंग ऑन का मतलब होता है संबंधित होना, रेलेवेंस रखना। इस तरह के नजर रखने पर तो कोई संबंध ही नहीं है, राइट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। द कोहोर्ट ऑफ पीपल, कोहोर्ट का मतलब होता है ग्रुप, समूह। ठीक है, द कोहोर्ट ऑफ पीपल, I don't have, okay, look at this now. The cohort of people who were potential targets, मतलब जिन समूह के लोगों को टारगेट किया गया था वो कौन कौन है? जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, प्रोबेबली मतलब संभावित है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज भी है, एंड अ फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर, एक फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर भी है। डज नॉट इंडिकेट, अब इससे ये नहीं साबित हो रहा है दैट द सर्वेलेंस वाज नेसेसिटेटेड, मतलब ऐसे लोगों पर आप नजर रख रहे हैं, इससे ये नहीं पता चल रहा है कि भाई आप जो है नजर रखने का या निगरानी करने का काम जो कर रहे थे ये राष्ट्रीय सुरक्षा या जनता के हित में कर रहे थे। ठीक है, was necessitated by national security or public safety concerns. It is safe to assume that no information regarding terrorism or Chinese intrusion can be obtained. अब सीधी बात है, it is safe to assume मतलब ये सीधा सीधा साफ है बिल्कुल कि अगर आप जर्नलिस्ट्स पर, पॉलिटिशियंस पर, सुप्रीम कोर्ट पर, इलेक्शन कमिश्नर पर अगर आप नजर रख रहे हो तो इससे तो पाकिस्तान के आतंकवाद के ऊपर या चाइना हमला करने वाला है। ठीक है, चाइनीज इंट्रूजन का मतलब होता है चाइनीज द्वारा घुसपैठ, चाइनीज घुसपैठ करने, ये सब यहाँ से तो नहीं पता चलेगा हमें, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। ठीक है, सो इट इज सेफ टू अज्यूम दैट नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेररिज्म और चाइनीज इंट्रूजन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय स्पाइंग ऑन अ वुमन who complained of sexual harassment by a former CJI. ठीक है, सो फॉर्मर सीजीआई के खिलाफ एक वुमेन ने ये भी कंप्लेन किया था कि भाई मुझे सेक्सुअली हैरेस किया गया है, राइट। अब उस पर भी नजर रख के हमें ये सब बातें तो नहीं पता चलेगी कि भाई पाकिस्तान कब हमला करने वाला है, कौन सा नेक्स्ट प्लान है इसका अटैक का, या चाइना कब घुसपैठ करने वाला है इस औरत पर, या इस तरह के लोगों पर नजर रखे तो हमें नहीं पता चलेगा, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी द कॉम्पोजिशन सजेस्ट्स दैट प्राइवेट क्रेविंग, टर्पिट्यूड, प्राइवेट क्रेविंग मतलब आपको आपकी कुछ निजी कुछ लालसाएं हैं,
ठीक है, टर्पिट्यूड मतलब करप्शन है, भ्रष्टाचार है, एंड इवन वॉयरिज्म मोटिवेटेड द परपेट्रेटर्स, मतलब जो भी अपराधी हैं, ये कौन कर रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं ये सिर्फ क्यों कर रहे हैं, अपनी निजी कारणों की वजह से ये सब काम कर रहे हैं. दिस वायलेशन इज अबाउट प्राइवेसी एंड मच मोर. ये जो वायलेशन है ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं है, प्राइवेसी तो है ही, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिनका उल्लंघन, और बहुत सारे कानून हैं जिनका उल्लंघन यहाँ पे हुआ है. ठीक है, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड इलीगली मे हैव बीन यूज्ड टू कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस. अब इलीगल तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन लिया गया है इसको यूज किया जा सकता है किसी भी संस्थान को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए. संस्थान को कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब क्या है, अब मान लीजिए कि मुझ पर कोई नजर रख रहा है, ठीक है, मुझ पर कोई नजर रख रहा है, मैं अपने निजी जीवन में क्या कर रही हूँ, अब वो इंफॉर्मेशन लेके मुझे लोग कुछ भी करने के लिए मजबूर कर सकते हैं, तो मेरी संस्थान को एक तरह से, मैं अगर कुछ करूंगी तो मेरा संस्थान भी वही करेगा, है ना. तो इस तरह से इलीगली इंफॉर्मेशन अगर किसी के खिलाफ प्राप्त किया गया है, इसका प्रयोग करके इंस्टीट्यूशंस को, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है. टू स्टील इलेक्शंस जीतने के लिए. सैबोटाज का मतलब होता है बर्बाद कर देना. सैबोटाज ऑपोजिशन कैंपेन्स, यानी कि ऑपोजिशन के जो भी कैंपेन्स हैं, विपक्ष के जो भी कैंपेन्स हैं, उसको भी सैबोटाज करने के लिए, मतलब नष्ट करने के लिए. एंड इवन डिसलॉज द ऑपोजिशन गवर्नमेंट. डिसलॉज का मतलब है बिल्कुल ऑपोजिशन गवर्नमेंट को तोड़ देने के लिए भी इस तरह के काम का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, पूरी तरीके से. I will need a day to fix this. Okay. Now, that the accused in भीमा कोरेगांव केस, ये जो भीमा कोरेगांव केस है, इसमें जो आरोपी है, जो अक्यूज्ड है, had their computers breached, ठीक है, बाय अननोन एंटिटीज टू प्लांट एविडेंस दैट द प्रोसिक्यूशन इज नाउ यूजिंग अगेंस्ट देम इज नोटेबल इन दिस कॉन्टेक्स्ट. अब इस संबंध में हम एक चीज और देख सकते हैं. जो भीमा कोरेगांव केस है, भीमा कोरेगांव केस में जो अपराधी है, ठीक है, इनके कंप्यूटर को ब्रीच किया गया था, ठीक है, बाय अननोन एंटिटीज. पता नहीं कौन अननोन एंटिटीज आए थे, इनके कंप्यूटर पर कब्जा किया, ठीक है, एंड प्लांट एविडेंस मतलब सबूत उसमें खुद ही डाल दिए हैं, ठीक है, सबूत उसमें खुद ही डाल दिए हैं, और उसी को अभी फिलहाल प्रोसिक्यूशन यूज कर रहा है. प्रोसिक्यूशन यानी कि जो आपके ऊपर लीगल केस लगाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप ही के कंप्यूटर में कोई और ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता है या ऐसे कोई सबूत डाल देता है जो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने वाले लोग यूज करते हैं, अगेन आप ही के खिलाफ, ठीक है. तो वो यहाँ पे हो रहा है और ये नोटेबल है इन दिस कॉन्टेक्स्ट. इस संबंध में हम इस चीज पर ध्यान दे सकते हैं. दैट स्टेट एजेंसीज कैन ट्रैम्पल अपॉन, ट्रैम्पल का मतलब होता है कुचल देना. अब स्टेट एजेंसीज जो हैं, सरकारी जो संस्थान हैं, ये लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के जीवन को लिटरली कुचल सकते हैं अगर इतना पावर किसी के पास है तो, है ना. जिसको जिस तरह से यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं इस तरह के पावर के साथ में. इन सच मैनर वाइल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स प्लीड इग्नोरेंस, ठीक है. अब स्टेट एजेंसीज ये कर रहे हैं, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मतलब जिनको हमने नेता चुना है, अपना नेता चुना है, हम कहते हैं डेमोक्रेसी, हम कहते हैं लोकतंत्र, और जिनको हमने चुना है वो बोल रहे हैं अरे यार हम तो कुछ जानते ही नहीं है, हमें तो पता ही नहीं ये भी हो रहा है क्या, ठीक है. सो वो क्या कर रहे हैं, दे आर प्लीडिंग इन इग्नोरेंस इज अनसेटलिंग फॉर अ डेमोक्रेसी. ये एक अनसेटलिंग का मतलब क्या है, व्यथित कर देने वाला, परेशान कर देने वाली बात है. दिस थिंग इज अनसेटलिंग फॉर अ डेमोक्रेसी. एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही परेशान करने वाली बात है, ठीक है. दिस इज एंटीथेटिकल टू द बेसिक क्रीड ऑफ डेमोक्रेसी. एंटीथेटिकल, एंटीथीसिस का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होना, बिल्कुल ऑपोजिट होना. ये बात बेसिक क्रीड मतलब जो बेसिक डेमोक्रेसी का जो मूल सिद्धांत है उसी के खिलाफ है ये बिल्कुल. एंटीथेटिकल का मतलब होता है अगेंस्ट होना, एंटी होना, ऑपोजिट होना, ठीक है. द ट्रुथ अबाउट दीज रेवलेशंस मस्ट बी अनअर्थड. अनअर्थ मतलब क्या, अर्थ देखो
यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि अनअर्थड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो याद रखना अनअर्थड का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अनअर्थ का मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना गड़े मुर्दों को उखाड़ना, तो जो मिट्टी के नीचे दबी हुई चीज़ें हैं या गाड़ी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना, बेसिकली खुलासा करना। इसका मीनिंग अगर आपसे कोई पूछेगा तो इसका मीनिंग है रिवील। इसका मीनिंग क्या है, रिवील। ठीक है, सो रेवलेशंस, ये जो अभी खुलासे हुए हैं इनके सच्चाई को, द ट्रूथ अबाउट दीज रेवलेशंस, ये जो भी खुलासे हुए हैं इनकी सच्चाई को सामने लाने की ज़रूरत है, रिवील करने की ज़रूरत है थ्रू एन इन्वेस्टिगेशन बाय अ जेपीसी और बाय द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई मतलब लोअर स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी या इंस्टीट्यूशन नहीं, जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है ये। ठीक है, और या फिर आप ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, मतलब किसी बड़े संस्थान द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और एनी अदर क्रेडिबल मैकेनिज्म, या फिर कोई और अगर क्रेडिबल मैकेनिज्म है लेकिन वो क्रेडिबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द गवर्नमेंट मस्ट बी इन क्लियरिंग द एयर। क्लियर द एयर मतलब ये जो भी अभी गलत फहमी इसको नहीं कहेंगे, लेकिन जो भी अभी बातें चल रही हैं इस पे सफाई दें। क्लियरिंग द एयर का मतलब होता है इस पर सफाई देना। क्लियरिंग द एयर ऑन द फॉरमोस्ट क्वेश्चन, फॉरमोस्ट मतलब सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, इट इज स्कर्टिंग अराउंड। स्कर्ट अराउंड करना मतलब टालने की कोशिश करना। तो जो सबसे पहला सवाल इन सब मामलों में उठ के आ रहा है सामने, इसको जो टालने की कोशिश कर रही है सरकार, सबसे पहले तो इस पर जो भी कन्फ्यूजन है इनको क्लियर करे। ठीक है, हैज़ एनी इंडियन एजेंसी ब्रॉट पेगासस? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, क्या किसी इंडियन एजेंसी ने पेगासस खरीदा है या इसको यूज किया है? सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट एंड द foremost क्वेश्चन दैट शुड बी आंसर्ड बाय इंडिया और द इंडियन गवर्नमेंट, जो अभी फिलहाल मौजूदा रूप में हमारे देश को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। अब आइए चलिए पेगासस, अगर आप लोगों को पता, अब तक तो पता चल गया होगा, ये आर्टिकल आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड है। ठीक है, बिकॉज आज मेरे पास इंटरनेट इश्यूज हैं, सो मैं लाइव नहीं आ सकती हूँ, तो ये आर्टिकल मैं आपको रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ठीक है, अब देखिए, अगर आप लोगों ने पेगासस के बारे में कहीं ना कहीं सुन लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सुना है तो देखिए पेगासस क्या है। ठीक है, लॉजिकल इंडियन का ये आर्टिकल है ना। व्हाट इज पेगासस? पेगासस क्या है? पेगासस इज अ स्पाईवेयर। ये एक स्पाईवेयर है, डेवलप्ड बाय एंड मार्केटेड बाय इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप। ये एक इजरायली कंपनी है, ठीक है, एनएसओ ग्रुप, उन्होंने ये स्पाईवेयर डेवलप किया था। द स्पाईवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन मोबाइल फोन्स एंड अदर डिवाइसेस। मोबाइल फोन और इसके अलावा और भी जो डिवाइसेस होंगे उस पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। वंस इन्फेक्टेड मतलब एक बार आपके, क्योंकि ये स्पाईवेयर है, ठीक है, ये कोरोना की तरह है। जैसे हम बोलते हैं ना, कोरोना अगर हमारे बॉडी में आ गया तो हम बोलते हैं हमें इन्फेक्शन हो गया है। उसी तरह से अगर पेगासस आपके मोबाइल में आ गया तो हम कहेंगे कि आपके मोबाइल में इन्फेक्शन आ गया है। ठीक है, सो एक बार अगर आपका मोबाइल इन्फेक्ट हो गया, ठीक है, वंस इन्फेक्टेड, पेगासस कैन मॉनिटर ऑल कम्युनिकेशन, टेक्स्ट, वेब सर्च, आप किसको क्या मैसेज कर रहे हैं, आप क्या ढूंढ रहे हैं गूगल पर, आपके ईमेल्स, हर तरह की निगरानी पेगासस आपके मोबाइल पर यानी कि आप पर कर सकता है। द स्पाईवेयर एनेबल्ड द कंट्रोल एंड कमांड सर्वर टू ट्रैक लोकेशन। ठीक है, अब कंट्रोल और कमांड सर्वर जो है उसको भी एनेबल कर देता है ये, जिससे कि आपका लोकेशन ट्रैक किया जा सकता है, आपके फोन कॉल्स को वो ट्रैक भी कर सकता है, सुन भी सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है। ठीक है, हाईजैक द मोबाइल फोन्स माइक्रोफोन एंड कैमरा, टर्निंग द डिवाइस इनटू कांस्टेंट सर्विलेंस डिवाइस। यानी कि आपको क्या लगता है कि आप अपना सेल्फी लेते हो तभी कैमरा चालू होगा? ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके फ़ोन के कैमरा को, आपके माइक्रोफोन को भी हाईजैक कर सकता है, यानी कि वो लगातार चलता रहेगा। आप कहाँ पे क्या कर रहे हैं ये मोबाइल फ़ोन के थ्रू इस स्पाईवेयर के ऑपरेटर्स देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आप जो भी बातें कर रहे हैं वो सब कुछ भी सुन सकते हैं। ठीक है, सो ये इतना खतरनाक है। 2016 में ये जो पेगासस स्पाईवेयर था ये ईमेल भेजता था। उस ईमेल पे अगर आपने क्लिक किया तो ये आपके कंप्यूटर को या आपके मोबाइल को इन्फेक्ट करता था। लेकिन 2019 में ये इतना ज़्यादा डेवलप हो गया कि व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ एक मिस कॉल देगा। व्हाट्सएप पे आपको सिर्फ एक मिस कॉल देगा, आप रोक नहीं सकते हैं उसको, है ना।
ईमेल पे या कोई लिंक पर क्लिक करना, ये तो आप रोक सकते हैं। व्हाट्सएप पे मिस कॉल देने वाले को कैसे रोक सकते हैं? ये व्हाट्सएप पे आपको एक मिस कॉल देगा और आपका फ़ोन इन्फेक्ट हो जाएगा। और ये इतना स्मार्ट हो गया था कि ये उस व्हाट्सएप के मिस कॉल को भी डिलीट कर देता था। मिस कॉल देता था, इन्फेक्ट करता था, फिर व्हाट्सएप पे कॉल लॉग में जाके इस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता था। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट्सएप को खैर जब पता चला अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि व्हाट्सएप में एक बग था। बग का मतलब होता है कोई कमी या कोई त्रुटि होना या कोई एरर होना। ठीक है, सो व्हाट्सएप को जैसे ही पता चला था तो व्हाट्सएप ने इस बग को फिक्स कर दिया था 2019 में। लेकिन 2019 में ये स्पाईवेयर जो है इतना ज़्यादा अडाप्ट हो चुका था, एडवांस्ड हो चुका था। ठीक है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। Well, anyways, so I hope you enjoyed the article today. Even I had a lot of fun in making this article for you. ये 21st जुलाई यानी कि आज का है। हो सकता है ये आपको थोड़ा सा देर में मिलेगा, because I don't have an internet connection today. I am just recording it so that जैसे ही इंटरनेट कनेक्शन आएगा मैं आप लोगों को ये आर्टिकल जो है अपलोड कर दूंगी। ठीक है, चलो, so I hope you learned a lot. I hope you also learned vocabulary, comprehension एंड वेरी इंटरेस्टिंग। एडिटोरियल्स का यही मज़ा है कि वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हमें बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते, राम राम एंड जय हिंद एवरीवन।